आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हो रहा है और बिहार विधानसभा मुख्य चुनाव 2025 में होने वाला है और राजनीतिक पार्टियों का गठन होते जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिटिक्स प्रशांत किशोर ने जन स्वराज बना लिया और अब बारी है जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। आपको बताया जाता है कि 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में शामिल हुए थे, उसके 6 महीने के बाद 2023 में आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया था और उसके बाद से उनको देख के लग रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी से उतने खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि मेरे पास राजनीतिक अनुभव है, लेकिन बीजेपी हमें हाशिए में रख रहे हैं। पोस्टर देख के आपको लग सकता है कि आरसीपी सिंह भी 31 अक्टूबर को चाणक्य होटल में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी की घोषणा करेंगे। इनके पोस्टर में आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखे हुए जो अन्य वस्त्र उपजाएगा, अब जो सो कानून बनाएगा, ये भारत वर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो ये तय हो गया कि कोई इनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा हैं और निवेदक भी देख सकते हैं। विजय शर्मा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, इनके समर्थक इनके साथ है। तो कहना उचित होगा कि आरसीपी सिंह भी नई पार्टी के गठन करने वाले हैं और कल होटल चाणक्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद नई पार्टी का गठन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी के पास बहुत सारा पोस्टर आपको दिख रहा होगा। उसी में एक पोस्टर है आरसीपी सिंह का, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इनका चलता था। जनता दल यूनाइटेड में इनके बात का पालन होता था, लेकिन अभी स्थिति है कि श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी यानी आरसीपी सिंह भी कल होटल चाणक्य में एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। देखते हैं कि कल पार्टी का घोषणा करने के बाद आरसीपी सिंह की जो नई पार्टी है कितना दिन तक आगे चलेगा। कुछ लोग अभी खड़ा हैं यहाँ, इनसे बात करके जानते हैं कि आरसीपी सिंह बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी का गठन क्यों कर रहे हैं, ये बताइएगा। बोलिएगा। आरसीपी सिंह ने बीजेपी में थे, अचानक छोड़ के नई राजनीतिक पार्टी का गठन क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी अपनी विचारधारा है, अपनी मर्जी है। नीतीश कुमार जी से क्यों अलग हुए, बीजेपी में क्यों आए और फिर अपना नया पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो इनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और राजनीतिक जीवन है। क्या करेंगे आगे तो समय बताएगा, लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन सशक्त है और मजबूत है। आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और अपना सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इनका जो भी अपना पार्टी बना रहे हैं, इन पार्टी में इनमें कोई दम नहीं मुझे लगता है और सक्सेस होने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे। बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। बीजेपी राष्ट्रवाद की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बैनर भाजपा कार्यालय के सामने लग जाए, चाहे कुछ लग जाए, कहीं कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है। अच्छा, तो आपको ये बता सकते हैं कि आरसीपी सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा था और आज वो नई पार्टी बना रहे हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं बीजेपी के अंदर में संसद खलबली हो रही होगी कि आखिर बीजेपी छोड़ के नई पार्टी का गठन क्यों करने जा रहे हैं। एक और है, इनसे भी जानते हैं ये नई पार्टी का गठन क्यों करने जा रहा है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह भाजपा में आए थे और भाजपा में इनको मान सम्मान आज भी दिया जा रहा है, लेकिन इनका विचार अपना अपना है। अभी अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं। ये तो बार बार बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी वाले हाशिए पर रख रहे थे। कोई बात नहीं है, ये अपना बनावे, लेकिन उसे बीजेपी समुंदर नहीं महासमुंदर है और इसमें कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हम लोग 225 सीट जीतने जा रहे हैं अगला विधानसभा। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डर से बीजेपी ने कोई दायित्व तो नहीं दिया पार्टी में? नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई जी। बीजेपी में अभी वैसा कभी किसी के साथ दुर्भावना के भाव से काम नहीं किया जाता है। बीजेपी एक समुद्र वाला पार्टी है और इनको हर चीज़, हर एथी में छोटा से बड़ा कलकत्ता तक इनको
तो मैंने महत्व देता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उनका तो कहना है कि हमें हाशिए पर रखा गया। लेकिन अब अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो ये तो स्वतंत्रता है। भारत देश का संविधान में है कि अपना अपना सब कोई पार्टी बना सकता है। लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे बीजेपी को। देश का कल्याण नहीं होने वाला है। भारत को अगर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाना है तो बीजेपी को मजबूत ही नहीं, काफी मजबूत स्थिति में यहाँ की जनता खड़ी। लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे बीजेपी को वो। नुकसान इनसे कुछ नहीं पहुंचने वाला, एक पैसा नुकसान भाई की नहीं होगा। कितने इनसे भी बड़े नेता है और चले गए, क्या बिगड़ा बताइए? आज तक कोई बीजेपी को बिगाड़ने वाला नहीं है। बीजेपी एक सामुदायिक पार्टी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी है। अब इसको हम लोग इतनी तेजी से चलाएंगे कि सारे विरोधी इस चक्का में घिस कर किसान बन जाएंगे और भारत विकसित राष्ट्र, जो मेरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आह्वान है 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये होकर रहेगा और हम लोग इसको धरातल पर उतार कर रहेंगे। देखिएगा, मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ 225 से ज़्यादा विधायक निश्चित रूप से अगला विधानसभा में मेरी खाली अकेले एनडीए का खड़ा रहेगी। 31 अक्टूबर है और कल आरसीपी सिंह होटल चाणक्य में 11 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि एनडीए जो बीजेपी, जदयू और बहुत सारे पार्टी है, इसमें इनका नुकसान आरसीपी सिंह के नई पार्टी का गठन के बाद करने के बाद होता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बस आप जुड़े रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। जनपद न्यूज़ के लिए राकेश कुमार, पटना।